तो यहाँ पर बच्चों आपके पास ML अग्रवाल क्लास 11 से मैंने रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 12.1 अभी आपके साथ ओपन की है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि सबसे पहले आपको सेट्स पढ़ाए जाते हैं और सेट्स पढ़ाने के बाद आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी भी अगर कुछ बच्चों ने सेट्स वगैरह नहीं पढ़े हैं तो वो हमसे अलग से लेक्चर ले करके फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ बच्चों में आपके साथ 12.1 जो कि हूबहू सेम एक्सरसाइज है आपकी सारी बुक्स में ML अग्रवाल में, उसका अभी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको सारे बच्चे पहले सही से अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपके साथ इसका डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, इसके लिए हम लोग एक PDF भी बना लेते हैं ताकि हम लोग को देखने में आसानी हो। सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन, तो ये सारा पार्ट पहले से भी किया हुआ है हम लोग ने। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इसको वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज रिलेशन एंड फंक्शन, और जैसा कि आप जानते हैं कि सेट्स का डिस्कशन हमने पहले ही आपके साथ काफी अच्छे से कर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग के साथ अभी जो कंटिन्यू होगा वो होगा आपके साथ सेट्स एंड रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सभी बच्चे यहाँ पे रेडी हो जाए। चलिए भाई, जिन बच्चों के पास अभी तक बुक्स नहीं है तो बुक्स ना होने के केस में वो यहाँ पर डाल सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन ML अग्रवाल एक्सरसाइज 12.1, रिलेशन एंड फंक्शन ML अग्रवाल एक्सरसाइज 12.1। तो ये बच्चों हो, तो सबसे पहले आपका बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिस्कशन किस तरह से स्टार्ट करना है। तो जो बच्चे सेट्स पढ़ के आए हैं उनके लिए बेहद आसान है अभी तो 12.1। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है कि A और B आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं, और एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन है। ये देखो बच्चों, एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन है तो दैट मीन्स यहाँ पे मतलब ये होता है कि ये x कॉमा वाई है और ये इक्वल है a कॉमा बी के। अगर बच्चों ऐसा है तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब x a के इक्वल है और y b के इक्वल है। तो सारे बच्चों को ध्यान देना होगा, a कॉमा बी इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और अगर एक ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ इक्वल है तो वो तभी हो सकता है जब दोनों के x और दोनों के y कोऑर्डिनेट भी आपस में क्या हो, इक्वल। तभी बच्चों ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो बच्चों ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सभी के लिए काफी आसान है, कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले ए और बी निकालने के लिए आपको यहाँ पे a+1 को 3 के इक्वल करना है और b-2 को 1 के इक्वल करना है। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, तो ये सभी बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपके पास बुक्स ना होने के केस में PDF फाइल भी शेयर कर रखी है, तो आप सेकंड पार्ट भी खुद से कर सकते हैं, और ये जो थर्ड पार्ट है ये भी आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको थर्ड पार्ट डिस्कस कर दे रहा हूँ, थर्ड पार्ट आपके साथ कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपके साथ बच्चों थर्ड पार्ट। अभी बच्चों मैंने आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। याद रखिए बच्चों, मैंने सेट्स एंड रिलेशन और फंक्शंस में इनइक्वालिटीज का लेक्चर अलग से लिया है, और इनइक्वालिटी को काफी हाई लेवल पे मैंने आपको समझाया है। और याद रखिएगा पूरी मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज का रोल काफी ज्यादा होता है, मॉड फंक्शन का रोल काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप इसको पहले से ही पढ़ करके रख लें हमारे लेक्चर्स के द्वारा तो आपको काफी ज्यादा आसान लगेगी मैथमेटिक्स। तो बच्चों यहाँ पे फिर से ऑर्डर्ड पेयर्स दोनों इक्वल हो चुके हैं। अगर बच्चों ये आपस में इक्वल है तो दैट मीन्स ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों फर्स्ट इक्वेशन बनेगी विच इज a+b = 7, और बच्चों दूसरी इक्वेशन बनेगी 3b-2 = -5। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है।
तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 3b इज इक्वल टू -5 + 2। तो 3b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1। और बच्चों b की वैल्यू अगर हम -1 यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। इस तरह से बच्चों आपकी ये a और b वेरिएबल निकल करके आ गए। काफी आसान मेथड से मैंने आपको करके बताया। उसके बाद बच्चों हम आपके साथ फोर्थ वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ये फोर्थ वाला पार्ट है, इसको भी बच्चों आप आराम से कर लीजिए। हर बार बच्चों आपको एक ही काम करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वल करना है। याद रखिएगा, अभी आपके स्कूल में एग्जाम्स भी होंगे, तो उसमें सेट्स के, रिलेशन के, फंक्शंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बेहद आसान होते हैं। तो इस वाली टेस्ट में तो सभी बच्चों को पास होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने सिर्फ फिर से वही प्रोसेस रिपीट किया है कि यहाँ पर जो a है वो -2 के इक्वल हो गया है, और b² + 2b जो है वो बच्चों 15 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से बच्चों सॉल्व करना है। a तो डायरेक्टली आ गया, लेकिन b क्या निकलेगा उसके लिए हमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो b² + 2b - 15 इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों, इसकी फैक्टराइजेशन तो आप बहुत जल्दी कर देंगे। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -15 है। तो a आपका 1 है और c आपका -15 है। जिन बच्चों को फैक्टर्स नहीं आते हैं तो पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × -15 आएगा, और -15 को वैसे एडजस्ट से एडजस्ट करेंगे कि 2 बन जाए। तो बच्चों 5 और -3 क्या आएगा, 5 और -3 का प्रोडक्ट। ये -5 और 3 का प्रोडक्ट क्या लेंगे, तो तुम लोग -5 और 3। 5 और -3 लेंगे, क्योंकि 5 और -3 का प्रोडक्ट जो होगा वो -15 भी होगा और 5 - 3 2 भी होगा। तो बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट से वैसे भी सिखा दिया। अगर आपको फैक्टर्स करना अभी भी नहीं आते हैं तो आप इस तरह के जैसे लिखिए, पूरा कंप्लीट करिए। b टाइम्स b+5 -3 × b+5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों b+5 b-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -5 और 3। यहाँ बच्चों b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया हुआ है, आपने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों सेम है, ये भी आपका हो सकता है। तो बच्चों होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन गए, एक ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में चला गया है, और एक बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है बच्चों, लिखा है इफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग टू। ओके बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगता है, इसको पढ़ते हैं और अलग से एक्सट्रैक्ट करके इसको कर ही लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन ML अग्रवाल से कर रहे हैं, क्लास 11th का। इसको कंप्लीट करते हैं। क्या है इसमें लिखा है बच्चों, इफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। एक ऑर्डर्ड पेयर बच्चों क्या है बताओ, a, -1, और दूसरा क्या है, 5, b। किससे बिलोंग करते हैं, एक सेट से बिलोंग करते हैं। ये सेट बच्चों कैसे हम लोग रीड करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x - 3, ये इससे बिलोंग करते हैं। तो पूछा ए और बी क्या होंगे, तो बच्चों ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर्स किस सेट से बिलोंग करते हैं, इस सेट से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों ये सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या रिलेशन है कि y इज इक्वल टू 2x - 3। और बच्चों इस ऑर्डर्ड पेयर्स को कौन कौन सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है और ये भी सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों इनको हम सेटिस्फाई करा देंगे और हम अपने ए और बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों दिया है y इज इक्वल टू 2x - 3। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या पुट करते हैं, a, -1। दैट मीन्स बच्चों x की जगह a आ जाएगा और y की जगह -1 आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों -1 इज इक्वल टू 2a - 3। सॉल्व कर लेंगे, 2a इज इक्वल टू -1 + 3, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x - 3 को 5, b भी सेटिस्फाई करता है। तो कैसे करेंगे,
b is equal to 2 into 5 minus, that means b is equal to 2 5 10, 10 minus 3, that means b is equal to 7। तो बच्चों आपके आंसर्स फाइनली निकल करके आ गए। ए आपका 1 है और बी आपका 7। फाइनली ये आंसर बच्चों आपका निकल के आ गया। क्वेश्चन काफी आसान था, मैंने बीच में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ भी दिए हैं तो वो आपको करने। तो होपफुली ये वाला पार्ट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। क्लास 11th ML अग्रवाल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। ये आपकी बुक रही, वापस मैंने ओपन कर दिया है। अब बच्चों हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ लें। सबसे पहला वाला सेट रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसके अंदर एलिमेंट है 7,2 और इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो 2 है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है। इस सेट में 3 एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3 होगा। तो बच्चों आपको क्या निकालना है? P क्रॉस Q। इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब आप दो सेट्स का क्या कर रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। किस तरह से करेंगे? मतलब उनके कार्डिनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बच्चों, तो बताइए P क्रॉस Q करना। P क्रॉस Q, तो ये बच्चों हो गया 7,8 और ये बच्चों क्या है? 5,4,2। तो बच्चों ये सेट्स किस फॉर्म में लिखे? रोस्टर फॉर्म में लिखे। मान लीजिए बच्चों आप सेट्स को सही से नहीं पढ़ के आएंगे तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से भी सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करके जल्दी क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर उन्होंने सेट अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस तरह से क्वेश्चंस आप करिए। यहाँ पे 7 और 8 है और यहाँ पर 5, 4 और 2। देखिए बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है। आपका पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 7,5, 7,4, 7,2। फिर बच्चों बनेगा 8,5, 8,4 और 8,2। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या मतलब समझे। जरा हमको बताइए। सबसे पहले आएगा 7,5, 7,4, 7,2। फिर बच्चों आएगा 8,5, 8,4, 8,2। ये बच्चों निकल के आ गए। तो बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक साथ बैठ जाइए। तो बेटा बैग सब इधर कर लो, नीचे पर सब नीचे कर लो। इधर खिसक जाना है। तो यहाँ पर बच्चों आप सही से समझ चुके हैं कि सेट P का कार्डिनल नंबर क्या था? 2 था। सेट Q का कार्डिनल नंबर क्या था? 3 था। तो सेट P क्रॉस Q का कार्डिनल नंबर बच्चों कितना है? 3 इंटू 2, दैट मीन 6। आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो P क्रॉस Q में कितने ऑर्डर्ड पेयर है? 6। और बच्चों वो आपने अभी निकाले भी। इसको हम लोग कहते हैं P क्रॉस Q। और बच्चों हम लोग इसको क्या और कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये क्लास 11th की ML अग्रवाल चल रही है, हूबहू आपको पूरी पूरी बुक ही हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। और आपको अगर इससे भी अच्छे लेक्चर चाहिए तो वो ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी मैंने शेयर भी किए हुए हैं। अब बच्चों आपको Q क्रॉस P चाहिए। Q क्रॉस, इसका मतलब इस बार कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आपको Q को पहले प्लेस करना है और P को बाद में प्लेस करना है। बताइए Q क्या है? 5 4 2 5 4 2 और P आपका है 7 और 8। देखो बच्चों बहुत आसान होता है, बैकअप आपके पास हर चीज का है। हमारे पास पूरी की पूरी मैथ सॉल्व है आपकी क्लास 11th और 12th की भी। आप कहीं से भी कोई भी लेक्चर उठा के तुरंत पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमें क्या चाहिए? Q क्रॉस। पहले 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7, 2,8। ये बच्चों बन के तैयार है। अब इसको लिख डालो। 5,7, 5,8, 4,7, 4,8। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा अच्छी तरीके से। उसके बाद
2 बच गए। अच्छा बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप को आइडिया कम है या आपने पढ़ाई कम की है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए आपकी सहूलियत के लिए। तो जिन बच्चों ने मान लो सेट्स कम पढ़ा होगा तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी आप लगा लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7, 2, बच्चों इस तरह से ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को बहुत अच्छी से फोर्थ क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करके दे दिया है। तो बीच में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भाई मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए, तो वो भी आपको करने हैं। जिन बच्चों को अभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से डर लग रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 को कर लें, तो उनका डर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो सारे बच्चे रेडी हो जाए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं नेक्स्ट पेज क्रिएट करूंगा। चलिए बच्चों, तो हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। तो जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं है तो मोबाइल पे मैंने पीडीएफ वगैरह आपको शेयर कर दिया है, आप उनको भी यूज करके घर पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले आपके पास दिया है सेट ए और सेट बी, ए और बी। तो सीधा बोलो 2, 3, 4, 0 और 1। तो चलो जल्दी से अब आपको बताना है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, बताओ। 2,0, 2,1, 3,0, 3,1, 4,0, 4,1। बच्चों देखा आपने कितना आसान था कि आपने खुद ही बता दिया कि सर ये क्या है। चलिए बच्चों बी क्रॉस ए बता दीजिए। 0,2, 0,3, 0,4, 1,2, 0,2, 0,3, उसके बाद 0,4। नहीं नहीं। चलो बच्चों अभी आप थोड़ा सा कम समझ पा रहे हो, दोबारा देखो। हमने पूछा आपसे बी क्रॉस ए, सबसे पहले हुआ 0,2 बताया, फिर क्या बताया 0,3 बताया, उसके बाद क्या बताया 0,4, हाँ सही बताया 0,4, फिर 1,2, 1,3, 1,4। बिल्कुल सही बताया आप। चलिए ये फाइनली बच्चों आप सीख। अब बच्चों ए क्रॉस ए बताना है, तो तुम कहोगे सर अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, अगर आपको ए क्रॉस ए बताना है तो बी की जगह भी आपको क्या लेना पड़ेगा ए लेना ए पड़ेगा। ही लेना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है, बाकी सर सब कुछ होगा। बताइए 2,2, ए क्रॉस 2,2, 2,3, 2,4, 3,2, 3,3, 3,4, 4,2, 4,3, 4,4। ये बच्चों बेहद आसान दुनिया का चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन इन फंक्शन। तो बच्चों अगर आप पूछेंगे ना कि रिलेशन क्या होता है, तो बच्चों आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिखा है, अगर हम इसी का ही कोई सबसेट ले लें, इसी सेट का हम कोई क्या ले लें सबसेट ले लें, तो वो जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का जो सबसेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं रिलेशन। जैसे मान लो तुमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से एक सबसेट उठा लिया, तो वो सबसेट ये हो सकता है 2,2, 2,3, है ना, ये इसका एक पार्ट है, ये क्या कहलाएगा इसका रिलेशन, है ना। तो ए क्रॉस ए का क्या कहलाएगा रिलेशन। तो बच्चों यही रिलेशन होता है। बच्चों हम बी क्रॉस बी खुद निकालिएगा, ये होमवर्क हो गया। चलो बच्चों ये तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर बाहर बच्चों अगर एन मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको कार्डिनल नंबर बताना है। तो कितना हुआ 3 × 2 6, बी क्रॉस ए का भी 2 × 3 6,
ए क्रॉस ए का 9. 3 × 3 दैट मीन्स 9, बी क्रॉस बी का 2 × 2 दैट मीन्स 4। पूछ रहा है बच्चों क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल है? चेक करते हैं बच्चों। यहाँ 2,0 है, यहाँ 0,2 है, तो ये दोनों बच्चों अलग अलग है, ये सेम नहीं होंगे। ठीक है ना? तो तुम कहोगे नो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो स्कूल में कॉन्फिडेंस को जनरेट रखने के लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से लगा करके जाना पड़ता है। चलिए भाई, तो वंस अगेन आपका एक्सरसाइज 12.1 में डिस्कशन अभी भी कंटिन्यूड है। चलिए बच्चों, अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप करेंगे फिर हम उसको करते हैं। करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लेना 10 तक क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट 10 तक क्वेश्चन लगा लिए, वो पहले लगाओ। जिन बच्चों का कई टेस्ट है, मेक श्योर वो टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन यहाँ से करके जाए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको समय दिया था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है इफ ए इज अ सेट सच दैट ए का कार्डिनल नंबर 3 है और बी में 3 एलिमेंट है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। लेकिन सर गर्मी आ गई है तो उसमें गाजर का हलवा तो कोई खाता नहीं, लेकिन ये तो हर बार कहना ही पड़ता है ना। लेकिन ये बात है, अभी भी कोई गाजर का हलवा तुरंत ला के दे दे कोचिंग में तो हम तो खा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए का कार्डिनल नंबर बच्चों कितना है? 3। बी का कार्डिनल नंबर कितना है? 3। तो पूछ रहा है कार्डिनल नंबर ए क्रॉस बी का कितना होगा? 9। तो ये तो बच्चों ऐसे ही हो गया, इससे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9। ये तो बच्चों ऐसे ही हो गया, फ्री फंड का क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन बच्चों जल्दी से करिए। ठीक है बच्चों, 7th क्वेश्चन को फाइनली दी एंड करते हैं। 7th क्वेश्चन आपका लिखा है कि यहाँ पर x बिलोंग करता है एक सेट से और y भी बिलोंग करता है एक सेट से। फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x लेस देन y। तो बच्चों आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं जिसमें y ज्यादा हो और x कम हो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने। तो तुम कहोगे सर पहले हम सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं और उसमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें y की वैल्यू ज्यादा है और x की वैल्यू कम है ना। चलो
तो सबसे पहले यहाँ पर ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या लेना है? अगर यहाँ पर है 2 लोगे तो यहाँ पर 2 4 6 है और यहाँ 3 और 5 है। ये बच्चों x हो गया और ये हो गया y। चलो बच्चों ऑर्डर पेयर बनाओ, x लेस देन y। चलिए 2,2 गलत, 2,2 नहीं लीजिए बच्चों, पहले ही आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कि अगर आपने 2,2 ले लिया तो x और y इक्वल हो जाएंगे। आपको ऑर्डर पेयर वो वाली ले जिसमें वो y बड़ा हो। 2,4 एग्जैक्टली 2,6 फिर 3,2 नहीं नहीं हो 2 पाएगा। छोटा हो जाएगा 3,4 हो 3 गया, हो गया 3, हो गया 5,2 नहीं 5,4 नहीं 5,6 हो गया। वही की बात, कितना आसान था क्वेश्चन, पहले ही बच्चों आपने समझ लिया और क्वेश्चन को तुरंत उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8th वाला। 8th क्वेश्चन बच्चों अच्छे से करना है। जैसा कि बच्चों मैंने बताया मेरे सारे के सारे लेक्चर्स 6th से लेकर के क्लास 12 तक सारे रिकॉर्डेड हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप कहीं से भी बैकअप लेकर के, नोट्स लेकर के, पीडीएफ लेकर के कहीं ना कहीं से आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अगर ना आए तो तुम वापस फैक्टराइजेशन लगा लो, अगर नहीं निकलना तो वही लगा लो। तो अगर स्मूथली हो जा रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। खुश रहो। बता देंगे तो भी नहीं, 15-20 एक साथ पूछ लेना फैक्टराइजेशन, सब पूछ के खत्म कर देना की बात। तो मार्क कर लो पहले, मुझे एक साथ ही पूछना है, हम रुकेंगे नहीं, देखिए से बनाते रहेंगे। प्यारे बच्चों आपको मैंने समय दे दिया था इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन है आपका कि x के अंदर जो एलिमेंट है वो है -1 2 3 4 5 और y में जो एलिमेंट है वो 0 3 6 है। फॉर्म द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चों हमने देखा है कि आप क्वेश्चंस को जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आप इस तरह से अंडे बना लो। क्या बना लो? अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। चलो -1 2 3 4 5 0 3 6। चलो बच्चों ऑर्डर पेयर बनाओ। सबसे पहला -1,0 बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि -1 और 0 का सम 5 नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर लो, बताना बच्चों। -1,0 नो, -1,3 नो, क्योंकि -1 + 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -1 + 6 5 हो जाएगा। तो बच्चों पहला आ गया। चलो दूसरा 2,0 नो, 2,3 यस 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 निकल आया। उसके बाद 2,6 9 3,0 3,3 3,6 कब तक तुम मना करोगे? 4,0 4,3 4,6 5,0 यस हाँ 5,3 5,6 नहीं। बच्चों ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे ही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9th पढ़िए आराम से। बच्चों फिर से हम आपको वंस अगेन बता रहे हैं, आपकी पढ़ाई काफी आसान होती है, थोड़ा सा ढंग से करेंगे, ऑर्डर बना के करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे तो आप सब कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई वहां पे डिफिकल्ट मोड़ लेती है जहां पर आपको कोई क्वेश्चन बताने वाला ना मिले।
तो प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन नंबर 9। कुरैश सिख बग्गा। चलिए बच्चों, बीच में पढ़ते पढ़ते आपको गुरंज सिंह बग्गा की आवाज भी सुनाई देती होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई, तो ये बच्चों हो गया एक्स, ये हो गया वाई। 2 3 4, 4 6 9 10। क्या ऑर्डर पेयर बनाना है? एक्स कॉमा वाई का। स्टार्ट हो जाइए, लेकिन सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। ओके, एक्स जो है वाई का फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले क्या 2,4 होगा? हाँ, क्या 2 जो है 4 का फैक्टर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। वो क्या होता है? 2 इंटू 2। 2,6 बिल्कुल। 2,9 नहीं नहीं, 2,10 अरे वाह क्या बात है। उसके बाद 3,4, 3,6, 3,9 और 3,10। नो, 4,4 यस, बस 4,6, 4,9, 4,10। तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये 2 4 का फैक्टर है, 2 6 का भी फैक्टर है, 2 10 का भी है, 3 6 का, 3 9 का, 4 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान। समझ में आ गया? तो सर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमारे ही क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपने क्वेश्चंस दोबारा नहीं लगाए तो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो अभी हम कर रहे हैं ना। चलिए भाई, यहाँ पर बच्चों एक 10th क्वेश्चन है, जो सत्य और असत्य की लड़ाई पर विजय होगा। फॉल्स वाला फॉल्स होगा। स्टेट वेदर, बच्चों ये वेदर मौसम वाला नहीं है। ये वेदर जो होता है मतलब दोनों में से कोई एक, इसका मतलब होता है स्टेट whether each of the following statement is true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. Okay, first one, P M n है, Q N n है, तो P क्रॉस Q चेक कर लेते हैं। वो होगा M n, M M, M M तो है ही नहीं इसमें बच्चों। ये बच्चों फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है? इसमें M M मिसिंग है, N N भी मिसिंग है। ठीक है ना, ये दोनों उसमें से मिसिंग है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इसमें से मिसिंग है, इसलिए ये फॉल्स है। A and B are two non-empty sets. A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x, b में बच्चों पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कह रहा A और B सेट्स में कुछ ना कुछ है, तो अच्छी बात है। तो A क्रॉस B में भी कुछ ना कुछ होगा, वो तो होगा ही होगा। तो उसमें कह रहा x बिलोंग करेगा B से। नहीं नहीं, x कहाँ बिलोंग करता है B से? x y में x A से बिलोंग करेगा और B y से बिलोंग करेगा। मेरे ख्याल से तो यही हुआ। तो ये भी फॉल्स है। तो मेरे ख्याल से तो बच्चों ये फॉल्स हुआ ना, क्योंकि बच्चों x किससे बिलोंग करता है? A से, और y बिलोंग करता है B से। हाँ ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट ये बच्चों देखना पड़ेगा, इसमें लंका लग गई। बच्चों कह रहा बी कोई सेट है और उसका नल सेट से इंटरसेक्शन लेंगे। तो बच्चों नल सेट से अगर हम किसी का भी इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा तो नल ही सेट। क्या आएगा? नल सेट। और नल सेट का अगर हम किसी से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा भी नल सेट। ये तो बच्चों ट्रू। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रू। भाई किसी में कुछ है ही नहीं और किसी में सब कुछ है, तो कह रहा दोनों का इंटरसेक्शन लो, कॉमन लो, तो कॉमन आएगा ही नहीं। नहीं समझ तो बच्चों ये तो ट्रू हो गया। चलिए बच्चों, ये वाला फिलहाल 10th क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। 12.1 का 10th क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे लंका लगने की बारी है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अभी लगाना है, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो पहले आप 1 to 10 लगाइए, फिर मैं 11 से डिस्कस करता हूँ। आप लोग के पास पीडीएफ फाइल है, अपने मोबाइल्स में पीडीएफ फाइल ओपन करिए और उसको कंप्लीट करिए। फिर मैं 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन वन शॉट में डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।